अक्सर ये ख्याल आता है मन में, है ना, कि भाई सोमवार से पक्का डाइट शुरू, या जब पैसे जमा हो जाएंगे ना तब वो अपना सपना पूरा करूंगी, या फिर अगले महीने से पक्का वो नई स्किल सीखूंगा। ये टाल मटोल, ये इंतजार। पर कभी सोचा है क्या हो अगर वो सही समय जैसा कुछ होता ही नहीं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी सही समय के भ्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जानेंगे कि अभी इसी पल में शुरू करने की ताकत क्या है। बिल्कुल, कई बार लगता है ना जैसे किसी बड़े काम के लिए हम कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। हाँ, पर असल में शायद वो सिर्फ टालने का एक, क्या कहते हैं, एक बहाना बन जाता है। सही कहा। ये सही समय का इंतजार ना एक बहुत ही जानी पहचानी मानसिक रुकावट है। इस पर जब गहराई से सोचते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे अक्सर या तो परफेक्शनिज्म होता है ना। हाँ, कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। बिल्कुल, या फिर नाकामयाबी का डर छिपा होता है। ये दोनों ही चीजें हमें रोकती हैं पहला कदम उठाने से। अच्छा। कई बार इसे वो एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। हाँ, सुना है। मतलब सोचते ही रहना और करना कुछ नहीं। एग्जैक्टली। सोचते रहना और कुछ करना पाना। बिल्कुल। जैसे मेरी एक कजिन है, वो मतलब कमाल की कलाकार है। सालों तक सोचती रही कि अपना स्टूडियो खोलना है। पहले बहाना था, अरे पैसे कम हैं, फिर सही जगह नहीं मिल रही, फिर मेरा पोर्टफोलियो अभी पूरा नहीं है। हाँ, ये होता है। वजह बदलती रही, पर सच तो ये था कि वो एक ऐसे परफेक्ट पल का इंतजार कर रही थी जो शायद कभी आता ही नहीं। फिर आखिर में जब उन्होंने एक बहुत छोटा सा, मतलब अधूरा सा ही सही, एक कदम उठाया, घर से ही ऑनलाइन कमीशन पर काम लेना शुरू किया, बस तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ी। देखिए, ये कहानी मुझे लगता है बहुत आम है ना? हाँ, बिल्कुल आम है। और इसी सोच के जाल से निकलने के लिए ना कुछ कारगर तरीके हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला है जिसे मिनिमम वायबल एक्शन कहते हैं। MVA, मिनिमम वायबल एक्शन। ये क्या है? मतलब कम से कम संभव कदम उठाना। बड़े शानदार कदमों के बारे में सोचना छोड़ दें। अच्छा। आज अभी अपने लक्ष्य की तरफ सबसे छोटा, बिल्कुल छोटा कौन सा कदम उठाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए फिटनेस का लक्ष्य है। हाँ। तो पूरी जिम मेंबरशिप का इंतजार क्यों करना? घर पर ही बस 10 स्क्वाट्स क्यों नहीं लगा लिए? अरे हाँ, ये तो हो सकता है। या किताब लिखनी है तो पूरी कहानी की रूपरेखा का इंतजार क्यों करें? आज बस एक पैराग्राफ लिख लें। मकसद है बस शुरुआत करना, एक मोमेंटम बनाना, गति बनाना। शुरुआत चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना लगे। ये दिलचस्प है। मतलब बड़ा लक्ष्य देखकर घबराने के बजाय बस छोटा सा कुछ कर लेना। बिल्कुल। और दूसरा तरीका शायद डर से जुड़ा है, जैसा आप कह रही थी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अक्सर ये सही समय का इंतजार असल में बस ये कहने का एक तरीका है कि मुझे डर लग रहा है। सही। नाकाम होने का डर, या वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ, वो तो बहुत होता है। तो जब भी टालने का मन करे, शायद रुककर खुद से पूछना चाहिए, भाई असल में डर किस बात का है? कभी कभी डर को पहचानने भर से ही, उसका नाम लेने से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। सही बात है। और ये भी सोचना चाहिए कि हर कामयाब इंसान, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस वाला हो या कोई कलाकार, सबने कभी ना कभी तो हिचकिचाहट झेली होगी, असफलता देखी होगी। बिल्कुल, ये तो सफर का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। हाँ। और तीसरा कारगर सिद्धांत है नो जीरो डेज। नो जीरो डेज यानी कोई दिन शून्य नहीं। हाँ, ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर यह बहुत असरदार है। शून्य दिन मतलब वो दिन जब आपने अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जरा सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं। नियम बस इतना है, ऐसा कोई दिन मत आने दो। चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, चाहे सिर्फ अपने गोल से जुड़ा एक आर्टिकल ही पढ़ लिया, पर हर रोज कुछ ना कुछ जरूर करें। तरक्की की असली कुंजी अक्सर रफ्तार नहीं होती, वो निरंतरता होती है, कंसिस्टेंसी। सही कहा। जैसे पानी की एक एक बूंद लगातार गिरकर पत्थर पर भी निशान बना देती है ना। वाह, ये बढ़िया मिसाल है। मतलब निरंतरता रफ्तार से ज्यादा जरूरी। ये बात सोचने वाली है। हाँ। और याद रखना होगा कि जिंदगी रुकती नहीं है, वो तो अभी चल रही है। मौके, तजुर्बे, आगे बढ़ना, ये सब भविष्य के किसी तारीख के इंतजार में नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं। वो यही है, इसी पल में। भले ये पल एकदम परफेक्ट ना लगे। जैसे हमारे त्योहारों को ही देख लें, हम सब कुछ एकदम सही होने का इंतजार कहाँ करते हैं। सही बात है। एक उमंग होती है कि चलो बस करते हैं, मिलकर इसे सफल बनाते हैं। शायद यही जज्बा, यही एनर्जी हमें अपने निजी लक्ष्यों में भी लानी होगी। परफेक्शन की चाह को ना प्रगति का दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल। कहते हैं ना, शुरू किया गया एक ठीक ठाक काम उस परफेक्ट काम से कहीं बेहतर है जिसका सिर्फ ख्याल ही किया गया।
100% सही बात। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य रणनीतियां जो उभर कर आती हैं वो यही है, कम से कम संभव कदम उठाना, मतलब वो MVA, हाँ, MVA। अपने डरों को समझना, उनको एक्सेप्ट करना और उनका सामना करना, और तीसरा, कोई दिन शून्य नहीं के नियम पर टिके रहना। जीवन अभी है, इसी पल में है। तो मेरा मतलब है अगली बार जो मन में आए ना कि अरे बाद में कर लूंगा, तो शायद रुक कर सोचने की जरूरत है। हाँ, आज ही क्यों न शुरू करें। तैयारी पूरी न भी हो तो भी पहला कदम तो उठा ही सकते हैं। बिल्कुल। यकीन मानिए, भविष्य में आप आज के इस छोटे से कदम के लिए खुद को शायद थैंक यू बोलेंगे। जरूर बोलेंगे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। ऐसा कौन सा टाला हुआ लक्ष्य है जिसकी तरफ आज एक नन्हा सा ही सही पर एक कदम बढ़ाया जा सकता है?